अम्मी, 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 क्या है? अम्मी, अम्मी, अम्मी सरवत की तस्वीर आई है। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है ना। मैसेज में लिखा है सिर्फ तुम्हारे लिए। उजाला, हाय दुआ। कल तुमने फहद को सॉरी कहने के लिए नंबर मांगा था। वो मैं यस और नो। मैं तो दुआ मैं यस और नो। हाँ, क्यों? मुझे लगा मैं गलत कर रही हूँ, हाथ से बार बार नाराज हो जाती हूँ, तो सोचा कि फहद का नंबर लेकर उसके साथ फ्रैंक हो जाऊं, है ना? तुम गलत सोच रही हो, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। ये बार बार अपनी इम्पोर्टेंस जताना, सबने खुद को स्पेशल शो करना और अब फहद के साथ फ्रैंक होने की नाकाम ट्राई। ओ हेलो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम वार्निंग यू, फहद से दूर रहो तुम। और अब जब फहद से बात करनी हो तो पहले मुझसे बात करना। मेरे पास अब फहद का नंबर है, मुझे जब बात करनी होगी, मेरा जब दिल चाहेगा मुझसे बात। तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों का यही मसला है, जहाँ स्मार्ट लड़का दिखा नहीं लगी ताल्लुकात बढ़ाने। बकवास बंद करो। तुम जैसी घटिया लड़की से ऐसी घटिया बात की तवक्को कर सकते, पागल लड़की। चलो निकलो। क्या अजाब है। फहद, बात करनी है मुझे तुमसे। तो आराम से बात करो, क्या बात? जब मैंने अपनी गलती मान ली थी और सब कुछ भुला के सॉरी भी कर दिया था, तो क्या जरूरत थी ढिंडोरा पीटने की? कौन सा ढिंडोरा, क्या बात कर रहा है? दुआ को बताने की क्या जरूरत थी? पता कितनी इंसल्ट की है उसने मेरी। ओह अच्छा, ये बात। देखो जरा, बात बिल्कुल ऐसे नहीं हुई थी जैसे तुम समझ। बात जैसे भी हुई थी, उसको बताने की जरूरत क्या पड़ी थी? और है कौन वो? अच्छा काम डाउन, तो वहां से चल के बात करते हैं ना। चलो दुआ से, और मैं बात करूंगी माय। उजाला, ऐसे बात नहीं करते, वहां से चल के बात करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मुझे उससे क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक घटिया और गिरी हुई लड़की है, और उसको बता देना मेरे सामने आने की जरूरत ना करे, वरना ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि पूरी यूनिवर्सिटी देखेगी। देखो तुम इन बातों से बहुत ऊंची हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी उससे इतने सख्त लहजे में बात करने की। बिला वजह का इशू बन गया। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें उससे मिले और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, जैसे पता नहीं कितने अरसे से जानते हो उसे। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें बस जरूरत नहीं थी इस तरह से बात करने की उससे। दैट्स इट। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो तुमसे इस तरह फ्रैंक हो। क्या बकवास है? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? तुम मेरी आदतों से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। तो जब तुमसे बात करती है तो पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तुम्हारा प्यार है मेरे लिए, मोहब्बत करती हो ना इसलिए। अच्छा छोड़ो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज, प्लीज मुस्कुरा दो। That's like a good girl। पता है तुम इतना सा भी नाराज होती हो ना तो मैं इतना ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ। यू हैव नो आइडिया। तो ठीक है, फिर तुम अब उजाला से बात नहीं करोगे?
आई प्रॉमिस मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो? फहद, अच्छा, ओके ओके ओके, मजाक कर। कोशिश करूंगा कि उससे बात ना करूं। ओके, वो ठीक हो गया? हाँ उजाला मुझे ना अपनी यूनिवर्सिटी की कोई दास्तान सुना रही है, तो मैं पहले इससे बात कर लूं, फिर आपसे करती हूँ। अच्छा, अब बताओ फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है? मुझे कहती है जो बात करनी है मेरे जरिए करो, डायरेक्ट होने की जरूरत नहीं है फहद से। उसने ये बात करनी थी जो मुझे गुस्सा आया है, मैंने भी उसे डायरेक्टली बोल दिया, भाई मुझे किसी मैसेंजर की जरूरत नहीं है बीबी। अच्छा जवाब दिया तुमने। असल में ना वो तुमसे जेलस हो गई है। मुझे लगता है फहद तुम्हें पसंद करने लगा है और ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई अगर वो मुझे चाहने लगा भी है तो उससे क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहिबा, सबसे बड़ी तकलीफ ही है कि फहद तुम्हें पसंद करता है और वो फहद को। हाँ, लेकिन फहद उस जैसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता। भाई कौन इतनी लड़ाका लड़की को पसंद करे? तौबा है। फहद तो बहुत खुशमिजाज इंसान है, खुशमिजाज लोग ही पसंद है। दुआ पसंद नहीं आने वाली उसको। हर वक्त की कुड़कुड़ कुड़कुड़ हद होती है। तुम्हारे दूल्हा भाई भी तुमसे जेलस हो गए। क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी बहन ज्यादा प्यारी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। चले आप उनसे गप्पे लगाएं, मैं अपना टेस्ट तैयार करूं। उस दिन के वाकये के बाद मैं जब भी यहां आना चाहता मेरे कदम रुक जाते हैं। बहुत शर्मिंदा हूं। बेटा तुम क्यों शर्मिंदा हो? शर्मिंदा वो हो जिसका काम है। एक रिक्वेस्ट करूं? रिक्वेस्ट की क्या बात है? थैंक यू। पप्पू, आप अम्मी को माफ करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, मरियम अशर को खुश रखे, इस घर में खुशियां हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता ये काम मम्मी ने किया होगा। बेटा ये माफी तलाफी की बात छोड़ो। भाईजान और तुम्हारे लिए तो मैं आंखों देखी भी निकल जाऊं तो खैर है। कैसी बातें करती हैं आप? बेटा तुम जूस पियो, मैं अपना दिल साफ कर चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। थैंक यू। आदि पता नहीं कहाँ रह गया। क्या खाओगी? चिकन खिला दो। कुछ लोग मेडिकल कॉलेज मुर्दों का पोस्टमार्टम करने नहीं बल्कि अपनी अदाओं से लड़कों के दिलों का पोस्टमार्टम करने आते हैं। यानी कि एक जबरदस्त किस्म के पोस्टमार्टम की इजाद हो गई है। वैसे वो चीप हरकतें कर कौन रहा है? होते हैं कुछ लोग जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, बसों में धक्के खा के यूनिवर्सिटी आते हैं और यहाँ हैंडसम स्मार्ट गाड़ी वाले लड़के देकर उन पर मर मिटने की एक्टिंग करते हैं ताकि इनकी जिंदगी सुकून से गुजर सके। तुम्हारा क्या फैमिली बैकग्राउंड है और तुम्हारी क्या जहनियत है वो तो सबको पता ही चल चुका। अरे मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो सिर्फ इशारा किया था, तुम खुद ही समझ गई। वाह, थैंक्स उजाला। सुनो, अगर तुम ये फहद की वजह से कर रही हो ना तो मैं तुम्हें बता दूं, फहद मेरा अच्छा दोस्त है। शट अप, दफा हो जाओ यहाँ से। यू शट अप। अगर फहद तुम पे घास नहीं डालता तो मुझ पे गुस्सा उतारने की क्या जरूरत है? क्योंकि घास मैं नहीं तुम जैसे गधे खाते हैं। जाओ यहाँ से अब। तो खड़ी क्यों? चलो निकलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हें? दुआ कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। और उजाला, तुम इतनी अच्छी हो के, इतनी सुलझी हुई हो के, इतनी डिसेंट हो के ये हरकतें करोगी यहाँ पे?
दुआ तुम अपने मुकाम से और अपनी सतह से इतनी नीचे गिर जाओगी? जाहिलों की तरह बात करियो सबके आगे। पूरी यूनिवर्सिटी देख रही है तुम्हें, क्या राय कायम करेगी तुम्हारे बारे में? फहद, बताओ इसे कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। किस कदर हासिद हो तुम, और तुम किस कदर जुबान दराज हो। तुम्हारे वालिदैन ने यही सिखाकर भेजा है तुम्हें। स्टॉप इट नाउ। तुमने इसकी बकवास सुनी? उजाला, तुम जाओ यहां से। फहद मुसलसल बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। ड्रामे मत करो, मैं नहीं, तुम बदतमीजी कर रही थी। गॉड सेक यार, चुप हो जाओ तुम लोग। उजाला प्लीज यहां से जाओ तुम, प्लीज प्लीज जस्ट गो। तुम कैसे उसकी साइड ले सकते हो? फहद, फहद, उजाला, तुम रो क्यों रही हो? आपने देखा नहीं किस तरह से सबके सामने मुझसे बदतमीजी कर रही थी दुआ। देखो वो बहुत गुस्से में थी और तुमने भी कुछ कम नहीं सुनाई उसे। हाँ तो उसने मुझे मजबूर किया ना वो सब कहने को, वरना मैं तो। हाँ तो ठीक है ना, हिसाब बराबर हो गया ना। उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की और बदले में तुमने भी उसको बुरा भला कह दिया। लेकिन मुझे तुम दोनों से ये तवक्को नहीं थी। पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम लोगों ने तमाशा लगाया और मेरा नाम ख्वामख्वाह बीच में आ गया। बहुत बुरी बात। तुम दोनों डॉक्टर बन रहे हो और वहां पे लड़ ऐसे रहे थे जैसे दो जाहिल लड़ रहे होते। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपकी और उसकी दोस्ती कैसी है? तो बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारी और मेरी। तो फिर वो आप पे इतना हक क्यों जताती फिरती है? देखो, दोस्ती में दोस्तों के हकूक होते हैं एक दूसरे को, ये बात समझने वाली है। कुछ लोग ये समझ जाते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह सोचते रहते हैं कि हक जताएं या नहीं। मैं जबरदस्ती के हक की कायल नहीं हूं फहद। उजाला, हक जबरदस्ती से ही मिलता है। देखो, तुम भी मेरी दोस्त हो, वो भी मेरी दोस्त। वो बचपन से मेरे साथ खेली है, मेरी नेबर भी है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हक जताती है तो। लेकिन यकीन करो, तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो। तुम दोनों मेरी बेहतरीन दोस्त हो। तुम दोनों की नाराजगी मैं नहीं देख सकता और तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी लगती हो। क्या मैं सच में आपको प्यारी हूँ? नहीं, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारा ये आप जनाब प्यारा लगता है। चली थी मेरी इंसल्ट करने, बेचारी अपनी करवा बैठी। शुक्र करो फहद तब एंटर हुआ जब वो बोल रही थी। मुझे तो बड़ा मजा आया। फहद मेरे लिए उससे लड़ा, बड़ी हवाओं में उड़ रही थी। फहद, तुम तो मेरे दोस्त हो। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। पहले मैं श्योर नहीं थी, लेकिन अब हो गई हूँ। अच्छा, अब तुम भी ना फहद से बना कर रखना, दफा करो उस दुआ को। वो तो खुद ही दफा हो गई है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, अब इसी खुशी में ना लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। और मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। ऐसे क्यों खड़े हो? ऐसे ही। ऐसे ही नहीं, कोई तो बात है। दुआ से झगड़ा हुआ है?
नहीं। झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा इसलिए हुआ था ताकि मोहब्बत को जिंदा रखा जा सके। डॉली सो गई? हाँ, सुला कर आ रही हूँ। लेकिन तुम मुझे बात बताओ, झगड़ा किस बात पे हुआ है? यार तुम्हें पता है लड़कियां छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती हैं और छोटी छोटी बातों में मान जाती हैं। That's it। तो तुम उसको मना लो, क्योंकि छोटी बातें अगर बड़ी हो गई ना, बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी चला जाता हूं उसको मना। सिली, खुद ही तो कह रही हो तुम। थोड़ा सा इंतजार कर लो, चंद घंटों में सुबह हो जाएगी। जी साहब जी। दुआ किधर है? साहब जी दुआ भी तो यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी कब? यही कोई आपके आने से 5 मिनट पहले। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। फादी? सो गई? हाँ। लो मुझे दे दो। तुम कॉलेज नहीं गए आज? मैं नहीं गया। क्यों? बस दिल नहीं कर रहा था। कोई तो वजह होगी। मेरे बगैर यूनिवर्सिटी चलेगी, बस मेरा भी दिल नहीं किया फिर जाने को। तुम दुआ को लेके कुछ ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो रहे? तो शुरू से ही हूं। तुम्हारी उससे बात ही ना पक्की करा दें, ताकि सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएं। Really? क्यों? कोई एतराज है तुम्हें? मुझे क्या एतराज होना है? I love her। मरीम कोई कब तक इंतजार करे? वो तो अच्छा हुआ कि जवेरिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो अम्मी से कह दिया है भाई, लेकिन पता नहीं अम्मी को और मुमानी से क्या उम्मीद है। उनसे उम्मीद किस बात की लगाई जा सकती है? हाँ रजा अच्छा लड़का है, लेकिन शादी सिर्फ लड़के से नहीं पूरी फैमिली से होती है। सही कह रहे हैं आप। चलो ठीक है, आप आराम करो, मैं भी थोड़ा सा काम कर लूं। ओके ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। बेटा अशर की कॉल थी? जी अम्मी। मैं नमाज पढ़ रही थी तो तुम दोनों की आवाज आ रही थी। क्या कह रहा था वो? अभी तो आपने कहा कि आवाज आ रही थी। बेटा आवाजें आ रही थी, बातों का नहीं पता चला। मेरी तवज्जो नमाज की तरफ थी। शादी का पूछ रहे थे। अम्मी प्लीज प्लीज आप इस टॉपिक को खत्म कर दें। तुमने रजा से बात की? अम्मी किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। फुफ्फो नहीं मानेंगी, और अगर वो मान भी गई ना तो उसमें जरूर उनकी कोई चाल होगी। मुझे उन पे बिल्कुल एतबार नहीं है। क्या बात है? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? फहद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम? तुम्हें पता है क्या प्रॉब्लम है? कोई जाने ना जाने, तुम तो जानती हो ना कि मेरी मोहब्बत तुमसे कभी कम नहीं हुई।
हर किसी के साथ मजाक करता हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हर किसी से मोहब्बत करता हूँ। तो उजाला की तरफ इस झुकाव का क्या मतलब है? झुकाव तो मेरा शिराज और विकी की तरफ भी है, और उसका सिर्फ एक मकसद है कि मेरे दोस्त हैं वो। आई डोंट वांट टू लूज देम एज फ्रेंड्स, और बिल्कुल इसी तरह उजाला भी हमारी फ्रेंड है। आई जस्ट वांट कि हम उसको हर्ट ना करें। वो फ्रेंड नहीं है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। और किसी बच्चे के हाथ में दिया हुआ खिलौना नहीं है कि कोई मुझे छीन ले। बी साइलेंट। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा, प्लीज बिलीव मी। झूठ। यही तो मोहब्बत की निशानी है कि सच झूठ लगता है। अच्छा बताओ, कब भेजूं अपनी मामा को तुम्हारे घर? मजाक कर रहे हो? यार अजीब बंदी हो तुम, सच को मजाक समझ लेती हो, मजाक को सच। क्या चीज हो तुम ऐसे? खैर जो भी चीज हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फहद, हम लाइब्रेरी में। अच्छा, लाइब्रेरी में कहाँ लिखा हुआ है कि मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा सकता? लिखा हुआ है? आई लव यू दुआ, आई लव यू। क्या बदतमीजी है, दफा आ जाए आप यहां से। मैं आ रहा हूं अम्मी अबू के साथ तुम्हारे घर, आई स्वेयर। सर वैसे कह तो सही रहा था मैं, आई रियली लव यू। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, आप ही को ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? असल में मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी थी। आईडी कार्ड बनवाना है मेरा तुमने। वैसे तुम थोड़ा सा लेट हो गई हो, वो तो बन चुका है। हर वक्त मजाक, कभी मजाक के मुंह से निकल भी आया कर। असल में वो ना, आप ही और मैं रात को हॉरोस्कोप्स की बातें कर रहे थे, तो सोचा आपका भी हॉरोस्कोप देख लूं, लेकिन ना तो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता थी और ना ही आपका स्टार। देखो, स्टार्स तो या फिल्मों में होते हैं या आसमानों पे, मैं तो सीधा साधा मासूम सा जमीन का बासी। अच्छा बहुत हो गया मजाक, बताएं मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वैसे दैट्स रियली शॉकिंग। आई मीन, तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की जो डॉक्टर बनने जा रही है, वो भी इन चीजों पे बिलीव रखती है। अमेजिंग। क्यों, आपको बिलीव नहीं है क्या? मैं इन फजूलियात में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। आई मीन, वो आता रहता है ना एड्स में, इम्तिहान में पास हो जाएंगे, इतनी दौलत मिलेगी वगैरह वगैरह। अच्छा नहीं माने, लेकिन बता तो देना डेट ऑफ बर्थ। यू नो व्हाट, कभी भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, नहीं बताएं, मैं पता लगा लूंगी। ख्याल है तुम्हारा, तुम कभी पता ही नहीं करवा सकोगी। नेवर। चैलेंज डन। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके। आपने तो इतनी तकलीफ की, इतना मजेदार खाना था, मेरी तो साल भर की डाइटिंग खराब हो गई। वो एक्चुअली ना, दुआ को आजकल कुकिंग का बहुत शौक हो रहा है, रोज बड़ी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। इसका मतलब है हमारे मैदे दाव पे लगे हुए हैं। आखिर डॉक्टर्स ने भी तो जिंदा रहना होता है ना। रुबीना जी, आज एक बहुत अहम सिलसिले में बात करने आई हूं मैं। जी, वो दुआ ने मुझे आपके आने के बारे में तो बताया था, लेकिन वजह नहीं बताई। हम दोनों की ये ख्वाहिश है कि दुआ को हम आपसे मांग लें। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने ये ख्वाहिश की, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों की एजुकेशन में भी काफी टाइम है और
फिर इनका हाउस जॉब भी तो है ना। हाउस जॉब की तो आप फिक्र ही न करें। बहन जी, मेरा भी यही ख्याल है कि बच्चों की तालीम पहले मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन अपनी ख्वाहिश का इजहार करना भी तो जरूरी था। आपका शुक्रिया भाई। आंटी, शुक्रिया की बात हम उस वक्त करेंगे जब आप हमें छोटी सी गैदरिंग की इजाजत देंगी। वो बेटा, एक्चुअली गैदरिंग के लिए फिर काफी टाइम और एफर्ट चाहिए होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मुमकिन होगा। अब हम ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, तुम भी कुछ बोल दो। मैं क्या कह सकता हूँ? वो दरअसल मानूर आई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि इसके होते हुए एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं। हम घर ही के लोग होंगे। अतिया बेगम, तकरीब को छोड़ो। बहन जी, अगर आप इजाजत दें तो अभी एक छोटी सी रस्म कर देते हैं। अतिया बेगम बेटी को अंगूठी पहना देती है। भाई, आपने तो इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी। पहनाओ अंगूठी। लो बेटा, अपना हाथ आगे करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। बहुत मुबारक हो। इतनी शर्मीली तो नहीं हो जितना तुम शो करती हो। ये जरूरी होता है। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? फिल्मों और ड्रामा में तो यही होता है, वरना ससुराल वाले कहते हैं लड़की बेशर्म है। इसका मतलब है कि तुमने हमें अपना ससुराल तस्लीम कर लिया। करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वो क्यों? तुम पे दिल जो आया हुआ है। अच्छा, तो फिर लंच करें हम इकट्ठे? लंच क्यों? यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नहीं, सारा दिन तुम्हारे साथ घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, ड्राइव पे जाएंगे। ठीक नहीं है? यार उजाला, कहाँ हो तुम सुबह से? लाइब्रेरी में, क्लास में, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढे मैंने तुम्हें, लेकिन आपका तो कोई अता पता ही नहीं है। क्यों, अब क्या हो गया? कोई नई मुसीबत आ गई है? मुसीबत? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, और वो भी मेरे पेट में। यार, बहुत भूख लग रही है। मेरा कोई रेस्टोरेंट है जो मुझे बता रही हो? हाँ, इतना जला कटा क्यों बोल रही हो? कहीं फाज से फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई आज? लड़ाई क्या होनी है, सुबह से नजर ही नहीं आया वो तो। हाँ, तभी कहूं कि मैडम आज खाने को क्यों पढ़ रही हैं। ऐसे मुझे लगता है कि आज फहद नहीं आया। नहीं आया? क्यों? उसे कोई काम होगा, इसलिए नहीं आया होगा। देखो सरा, आज नहीं आना था तो मुझे बताया तक नहीं। हाँ, पता है क्या बात है मैडम, आप ना मिसेस फहद नहीं है अभी तक। नहीं हूं तो क्या हुआ, हो तो जाऊंगी ना फ्यूचर में। हेलो लेडी शेख चिली, ख्याली पुलाव बनाना बंद करें और प्लीज मुझे कुछ खिला दें, वरना मैं तो गई काम से आज। पता नहीं क्या मुसीबत, अच्छी खासे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चलो अब। कल मैंने एक बड़ा जबरदस्त मैजिक शो देखा। उसमें मैजिशियन ने अपनी गर्लफ्रेंड को सामने बिठाया हुआ था और ऐसे ऐसे ट्रिक्स कर रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक ट्रिक मुझसे पता क्या किया, अपना हाथ पीछे लेके गया और एकदम से फूल लेके सामने। कैसा लगा मेरा ये ट्रिक? अभी एक और ट्रिक बाकी है। ये देखो मेरे हाथ खाली हैं। अगर तुम ये बूझ लो कि इसमें क्या है तो डॉक्टर फहद शाहिद तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर ना बता सके तो फिर तुम मेरी हो जाओगी।
बेटे यकीनन इसमें कुछ बहुत खास होगा। तुम्हारे लिए आप दो। I love you। क्या ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हारा साथ देना हमेशा नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या? कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे और ना ही झूठ बोलोगे। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में तुम? भाई अपने पूरे होश हवास के साथ तुम्हें कबूल करता हूं मैडम। आप नहीं जानते कि अब्बू और रजा हमारे रिश्ते को लेकर किस कदर डिस्टर्ब्ड हैं। क्यों डिस्टर्ब हैं? ना आप आते हैं ना कॉल पे बात करते हैं। कल आपने उजाला से जिस रूखे अंदाज में बात की थी, मैं शर्मिंदा तो थी ही, मुझे दुख भी बहुत हुआ। ओह सॉरी, मैं बहुत बिजी था, जवाब देना मुश्किल हो गया था। मेरी तरफ से तुम उससे माजरत कर लेना। अच्छा, लेकिन क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? पता नहीं, हमारे रिश्ते का अंजाम क्या होगा। हम मियाँ बीवी हैं, हम साथ रहना चाहते हैं या नहीं, ये इख्तियार हमारे पास है। कोई हमारी तकदीर का फैसला करने का हकदार नहीं। कहते तो आप ठीक हैं। मुझ पर भरोसा रखें, असर का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ लो।